हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको अंगरखा ए लाइन कुर्ती कटिंग करना सिखाएंगे डिटेल में, जो कि विदाउट लाइनिंग रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अपना टॉप पार्ट कटिंग करना है, जिसके लिए मुझे पेपर नहीं मिला है, इसलिए मैं अस्तर पर कर रही हूँ। उसके बाद हम इसे रखकर अपने मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमने अस्तर डबल फोल्ड में बिछाया हुआ है। तो सबसे पहले हमें अस्तर में ऊपर की तरफ एक निशान लगा लेना है, जो कि हमारा सीधा वाला निशान रहेगा। उसके बाद से ही हमें उसमें मार्किंग करना है। तो यहाँ पर अंगरखा कुर्ती के लिए हमें 1/2 इंच ऐसे डाउन करने के लिए निशान लगाना है, 1/2 इंच। उसके बाद यहाँ से हमें 6.5 इंच पर आर्म होल का निशान लगाना है। इस तरीके से 6.5 पर मैंने आर्म होल का निशान लगाया है। अब एपेक्स पॉइंट का 10.5 इंच पर निशान लगाया है। और टोटल लंबाई यहाँ पर हमारी 15 इंच रहेगी, तो 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। तो देखिए, ये निशान हमने जितने लगाए हैं उन सभी निशानों को सीधा मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से इन सभी पॉइंटों को हमने सीधा कर लिया है। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, सभी पॉइंट को सीधा कर लिया है हमने। अब हमें यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करना है। तो शोल्डर आपका जितना भी है उसका हाफ आपको रखना होगा। ये बोट नेक की तरह ही कटिंग होती है। तो यहाँ पर 14 इंच मेरा शोल्डर था, तो मैंने उसका हाफ लिया है यहाँ पर 7 इंच। और नीचे की साइड में भी हमें यहाँ पर जो है 7 इंच पर ही मार्क करना है, इस तरह से। देखिए, अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ऐसे मिला देंगे। और मिलाने के बाद यहाँ पर हम नेक की विड्थ देखेंगे। तो मैं 3.25 इंच चौड़ाई में नेक की विड्थ बनाऊंगी, तो 3.5 इंच चौड़ाई में बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से हमें ऐसे 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर देना है, जैसे हमने निशान लगाया था। उसके बाद यहाँ पर जितना भी हमारा आर्म होल है, तो उस पे हम ऐसे इंची टेप को रखते हुए 6 इंच आर्म होल है, तो सेंटर निकाल लेंगे आर्म होल का इस तरीके से। और यहाँ पर हम अपने फ्रंट क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो फ्रंट क्रॉस हमारा 6 इंच है, तो यहाँ पर मैं 2 पॉइंट और रख रही हूँ, यानी 6.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब इस तरीके से हमें इस लाइन को टच करते हुए इस लाइन को हम नीचे मिला देंगे। ये हमारी फ्रंट क्रॉस वाली लाइन है। तो देखिए, इस तरह से हमने इस लाइन को नीचे मिला दिया है चेस्ट वाली लाइन से। उसके बाद यहाँ पर चेस्ट का 1/4 रखना है। तो चेस्ट साइज़ हमारा 38 इंच था, तो 38 का 1/4 9.5 इंच। मैंने 1/2 इंच की लूजिंग डाली, 10 इंच पर निशान लगाया और 1.5 इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा निशान लगाया है। उसके बाद हम यहाँ पर कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी 30 इंच है, तो 30 का 1/4 7.5 होता है। मैंने 1/2 इंच की लूजिंग डाली है, तो ये टोटल हमारा 8 इंच हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए, हमने 8 पर निशान लगाया और 1.5 इंच यहाँ पे भी हमने एक्स्ट्रा लिया है लूजिंग के लिए। इन फ्यूचर हम लूज़ कर पाए इसे, इसलिए हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लेते हैं। यहाँ पर 1.5 से 2 इंच आप अपने पसंद के अनुसार भी ले सकते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से फिटिंग वालों को मिला देंगे, देखिए जैसे मैंने वीडियो में मिलाया है। अब हमें यहाँ पर आर्म होल में गुलाई देना है। अगर आपके पास ये आर्म होल शेपर है तो आप इससे भी गुलाई दे सकते हो। अगर आपके पास ये शेपर नहीं है तो आप यहाँ पर हाथ से भी गोलाई दे सकते हो। देखिए, इस तरीके से आर्म होल से शेपर से गोलाई देते हैं। और यहाँ पर देखिए, इस तरीके से ले जाते हुए हमें 2 पॉइंट यहाँ डाउन करना है, इस तरीके से। जैसे हमने शोल्डर को डाउन किया था, ऐसे ही हमें आर्म होल के पास भी 2 पॉइंट तक डाउन किया है हमने। उसके बाद हमें यहाँ पर गले की मार्किंग करना है। तो गला जो है वो मैं 8 इंच लंबाई में रखूँगी। तो मैंने यहाँ पर 8.5 पर निशान लगाना है, ताकि 8 इंच बनकर तैयार हो जाए। और यहाँ पर 3.25 इंच चौड़ाई में लूँगी और एक बॉक्स बनाकर तैयार कर लूँगी। देखिए, इस तरह से यहाँ पर मैंने बॉक्स बनाकर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हमें शेप देना है वी, क्योंकि अंगरखा पैटर्न कुर्ती में हम वी शेप ही देते हैं नेक में। तो इस तरह से आपको शेपर में रखना है, शेपर को रखना है गले पर। और जिस भी टाइप से आप कंफर्टेबल हैं उस तरीके से आपको यहाँ पर शेप देना है।
तो देखिए यहाँ पर मैंने वी शेप दिया है, थोड़ा स्ट्रेट वी शेप दिया है, आप चाहे तो हल्का सा कर्व भी दे सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सेंटर में एक 3 इंच पर निशान लगाएंगे गले का, जो कि हमारे बैक गले का निशान रहेगा, और यहाँ पर हम राउंड शेप देंगे। बैक गला हमारा 3 इंच डीप रहेगा और फ्रंट गला हमारा 8 इंच डीप है। तो देखिए अब हम इसे सेम जितना हमने मार्किंग किया है उतना हमें कट करना है। उससे पहले हम यहाँ पर 1/2 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस तरीके से तिरछा इसे यहाँ पर मिला देंगे। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे तिरछा मिला दिया है। अब हम बिल्कुल मार्किंग के हिसाब से ही अपने टॉप पार्ट को कट कर लेंगे, और टॉप पार्ट को कट करने के बाद हम इसे अपने मेन फैब्रिक में रखकर ही कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने टॉप पार्ट कट कर लिया है। अब सभी पॉइंट पर कट लगा लेंगे, जितने भी पॉइंट है फिटिंग के वहाँ पर हम कट लगा लेंगे। उसके बाद हमें अपने फ्रंट और बैक पार्ट को अपने मेन फैब्रिक में पहले रखकर कट कर लेना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो पहले हम इसे रखकर अपने मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने अपने मेन फैब्रिक को कट कर लिया, कट्स भी लगा लिए हैं। अब हम अपना फ्रंट और बैक पार्ट अलग अलग कर लेंगे। देखिए ये हमारा बैक पार्ट हमने अलग हटा दिया, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। अब हमें इसमें आर्म होल इसे ही रखकर कट कर लेना है। जो हमारा आर्म होल है इसे रखकर ही हम इसे कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें इसे अंगरखा पैटर्न में कट करना है, तो इसे हम इस तरीके से खोल कर रखेंगे। देखिए इस तरीके से खोल कर रखते हुए यहाँ पर मैं 1.5 इंच पर ऐसे एक निशान लगा दूंगी। जो हमारे दूसरे साइड की फिटिंग है वहाँ पर मैंने 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाया है। अब इस निशान से हमें नेक वाली मार्किंग को ऐसे शेपर से रखते हुए मिला देना है। शेपर रखकर मार्किंग को नेक वाली और इस 1.5 इंच वाले निशान को हम ऐसे मिला देंगे। आपकी अगर मार्किंग आपको हाथ से करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, और जो भी आपको मार्किंग सही लगती है उस मार्किंग को आप डार्क कर लीजिए और उसे ही कट कर लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर नेक वाली मार्किंग को यहाँ से मिला दिया है और इसे ही मैंने कट कर लिया है। तो ये हमारा अंगरखा का फ्रंट वाला पार्ट होगा, जो कि इस टाइप से कटा रहता है। तो अब हम इस लाइनिंग फैब्रिक को रखकर ही अपने मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस फैब्रिक के ऊपर इससे इस तरीके से रख लिया, 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए इसे कट कर लेंगे। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारा मेन फैब्रिक एक पार्ट कट हो चुका है। अब उसी तरह से हम अपने फैब्रिक से दूसरे वाले पार्ट को भी कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा दूसरा पार्ट है जो कि हम कट कर रहे हैं, जिससे कि हमारे दोनों पार्ट्स कट हो जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट्स कट हो चुके हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ रखकर, ये कुछ इस तरह से आ जाएंगे बनने के बाद। और यहाँ पर हमें नेक फिनिशिंग करना रहेगा और ये कुछ लुक इसका इस तरीके से आएगा। यहाँ पर हम लेसेस भी लगाएंगे इसे हाईलाइट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा टॉप पार्ट कटिंग हो चुका है। अब हम अपना बॉटम पार्ट कट करेंगे। बॉटम पार्ट को कट करने के लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। बॉटम पार्ट हम ए लाइन शेप में कट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने 4 फोल्ड में बिछा लिया है और ये टॉप पार्ट हम इसके ऊपर 1/2 इंच ऐसे चढ़ा कर रखेंगे। देखिए मैं 1/2 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। अब ये टॉप पार्ट हम इस तरीके से इसके ऊपर चढ़ा कर रखेंगे और उसके बाद हमारी जितनी टोटल लंबाई है हम उसे ऐसे ऊपर से इंची टेप रखते हुए टॉप पार्ट में अपनी टोटल लंबाई का निशान लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ पर टोटल लंबाई हमारी 45 इंच है, तो मैंने ऊपर से इंची टेप रखते हुए 45 इंच पर ऐसे गोलाई का मार्क कर लिया, यानी लंबाई का मार्क कर लिया है। उसके बाद हम फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं नीचे की तरफ। देखिए फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाया है और उसे भी हमने सीधा सीधा मार्क कर लिया है। तो अब यहाँ से हमें इसे कट करना है। उससे पहले हम अपनी जो हमारा टॉप पार्ट था उससे ऐसे क्रॉस रखेंगे, टॉप पार्ट से टच करते हुए ऐसे क्रॉस में रखेंगे और इसकी चौड़ाई की मार्किंग भी हम कर लेंगे कि हमें कितना घेरा तैयार चाहिए।
तो देखिए इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है। अब एक फिटिंग वाली मार्किंग फिटिंग वाले कट पर रखते हुए इस तरीके से तिरछे में ही मार्किंग और कर लेंगे, जिससे कि यहाँ से हमारी फिटिंग होगी। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 2 मार्किंग कर ली है। अब हमें यहाँ पर हमारे कोने ना निकले तो 2 इंच पर मैंने निशान लगाया है इस तरीके से, और इस निशान को ऐसे गोलाई में नीचे तक मिला देंगे। जैसे कि आपको पता होगा जब हम ए लाइन कुर्ती कट करते तो हमारे कोने बाहर की तरफ निकलने लगते, इसलिए हमें ऐसे मार्किंग करके गोलाई में कट करना है, जिससे कि हमारे कोने ना निकले। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपने टॉप पार्ट और घेरे वाले पार्ट को कट कर लिया है। अब बची हुई कपड़े से हम यहाँ पर स्लीव कट करेंगे। तो ये कपड़ा बचा हुआ है जिसे मैंने 4 फोल्ड में रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कपड़े में एक निशान लगा लेंगे 1/2 इंच पर, इस तरह से। देखिए 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और टोटल लंबाई में 1 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे। स्लीव्स की लंबाई हमारी 17 इंच थी, यहाँ पर हमने 1 इंच प्लस करके 18 पर निशान लगाया है। उसके बाद कैप हाइट के लिए हम यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगा रहे हैं इस तरीके से। 4 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ पर चेस्ट की हमारी 9.5 इंच पर फिटिंग थी, तो उसमें से हमें 1.5 इंच माइनस करना है और 8 इंच पर निशान लगाना है यहाँ पर। तो 8 इंच पर मैं निशान लगा दूंगी इस तरीके से, और 1.5 इंच यहाँ पर भी हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, और यहाँ पर नीचे हम अपने फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो फिटिंग हमारी 5 इंच थी, तो मैंने 5 इंच पर निशान लगाया है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब उसके बाद हमें इन दोनों निशानों को आपस में मिलाना है, जो कि हमारे फिटिंग के लिए रहेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों निशानों को मिला दिया। यहाँ 3.5 इंच पर निशान लगाया और यहाँ से ही हमें ऐसे गोलाई देना है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमने गोलाई दे दी है। अब इसे हम निशान के अनुसार ही कट कर लेंगे जैसे हमने निशान लगाए हैं। उसके बाद हमने सभी पॉइंट पर कट्स लगा लिए हैं। अब यहाँ पर हमें अपने फ्रंट वाले आर्म होल की गोलाई का निशान लगाना है और इसे भी हम कट कर लेंगे इस तरीके से, जितना हमने यहाँ पर निशान लगाया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने स्लीव को भी कट कर लिया है और हमारे टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट तीनों हमारे कट हो चुके हैं। ये हमारे अंगरखा कुर्ती का फाइनल लुक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें।